तो इस कार्यक्रम आज हमारी समझ से 1 या 2 कार्यक्रम ही हो पाएंगे, बहुत लंबा नहीं चलेगा। तो आए और बात में रखें। आइए। धन्यवाद सर। तो एनएसएस के इस बृहद कार्यक्रम के पश्चात जो दूसरा कार्यक्रम है आईआईसी का, जिसको हमारे महाविद्यालय में अक्टूबर 2020 में स्थापित किया गया था। अभी आपने राष्ट्रीय सेवा योजना में युवा खेल मंत्रालय का जो ये राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा कार्यक्रम चलता है, तो इसमें है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो ऊर्जा से भरपूर हैं। उनके पास उनके जो माइंड में आइडियाज हैं वो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज हैं, नवीन आइडियाज हैं। आपके पास बहुत सारे आइडिया आपके सामने आते रहते हैं। और आइडिया हमारे मन में आता कैसे है? आइडिया आती है जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं। जो कोई प्रॉब्लम हमारे सामने से गुजरती है तो हम उसको देखते हैं। अगर हम उसको बहुत ही बारीकी से समझें, उसके करीब जाकर उसको समझने का प्रयास करें, उसी आइडिया में, उसी विचार में उसका समाधान भी रहता है। बस हमें जरूरत क्या है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत ही आत्मसात करना है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझना है। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के महाविद्यालय में नवाचार संस्थान परिषद की स्थापना की गई है। तो आज उसी के कार्यक्रम के अंतर्गत आज एज ए इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में आज मैं आपको थोड़ा सा आईआईसी के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी और इस के अंतर्गत किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आप कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से आपका है। बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के कार्यक्रम संभव नहीं है। इसलिए आपको इसका परिचय देना, किस तरीके से आप इसमें कार्य कर सकते हैं, कैसे आपको अगर समस्याएं आती हैं तो उनका निराकरण किया जाएगा, ये सारी चीजों की जानकारी आज यहाँ पे आपको मिलेगी। तो जो इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल है, इसकी स्थापना अक्टूबर 2020 में की गई महाविद्यालय में। और इसका एम मैंने आपको बताया कि आपके अंदर आपके जो भी आइडियाज हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है या वो पुराना हो चुका है या ओल्ड है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम जो अपने पारंपरिक ज्ञान को अपने साथ उसको लेते हुए साथ में समय के साथ उसमें परिवर्तन लाना है, उसमें चेंजेस लाने हैं। अगर आप देखिए कि आज क्या हो रहा है, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में जाइए तो पुराने गाने को ही लेके उसमें थोड़ा सा एडिशन, म्यूजिक बदल देंगे, लिरिक्स बदल देंगे, इस तरीके से रहते रहते पुराने गाने ही हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके उसका लुक वो चेंज कर दे रहे हैं। तो क्या है, ये भी एक इनोवेशन ही है। ठीक, आपको कोई इनोवेशन देखिए, आपको समझना है इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, इन्वेंशन मतलब कि आप कोई नई चीज खोज रहे हैं तो उसको इन्वेंशन कहते हैं। लेकिन इनोवेशन क्या है कि आप खोजी हुई चीज में इस तरीके के क्या परिवर्तन करते हैं जिससे वो क्या है आपके लिए यूजफुल हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे इनोवेशन। तो आपको जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, जो नॉलेज है, ज्ञान है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, इसमें आप परिवर्तन करके उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ये इनोवेशन आपको करना है। तो आपके सामने जो भी समस्याएं आती हैं उनको अच्छी तरीके से समझिए, फिर उसमें जो समस्याओं के निराकरण के लिए आपके पास कोई आइडिया आता है तो उसको आप पेपर पे लिखिए। लिखने के बाद उसका जो सलूशन है, ऐसा नहीं कि आपको समस्याएं ही बताना है, साथ में उसका एक मोस्ट पॉसिबल जो सलूशन है, समस्या का जो समाधान है, उसके बारे में भी बताना है। तो चाहे आप आउटलाइन के माध्यम से एक चार्ट बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, या आपको लगता है कि आप उसको एक मॉडल फॉर्म दे सकते हैं, इस सलूशन समस्या को सलूशन के रूप में मॉडल बना सकते हैं, वो मॉडल आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इनोवेशन के अंतर्गत कर सकते हैं। उस मॉडल को फिर आप लेटर ऑन क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग की जाएगी।
कि ये आपका कितना चल पाएगा। और महाविद्यालय में कई लोग हैं जो आपको इसमें आप मॉडल उनके सामने रखेंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो आपको समय समय पे अगर आपका मॉडल एक्सेप्ट होता है तो आपको फंड्स भी मिलते हैं, तो पैसे भी हैं, ठीक है। वो मॉडल एक्सेप्ट होता है तो उसके लिए आप फर्दर क्या करेंगे, बिजनेस प्लान कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि आप जानते ही हैं आज की जो एजुकेशन है, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी का एडमिशन हुआ है, तो इसमें मेन यही है, उसका उद्देश्य कि आपके अंदर कौशल विकास करना है, आप रोजगार के काबिल बन सके। तो उसी दिशा में एक इस तरीके का ये कार्यक्रम है जो आपके जो पढ़ाई है जो चल रही है रूटीन में, उसके साथ ये एडिशनल वर्क है, लेकिन आपको दूसरी तरीके से सोचने, आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको कहते हैं ना थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वो चीज उसी के लिए ये परिषद स्थापित किया गया है। तो एक राजकुमार सर का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हमेशा बताते हैं, उसका शुरू में हम आ नहीं पाए थे तो सर ने बताया होगा, थॉमस अल्वा एडिशन जो बल्ब जिन्होंने खोजा था, तो इन्वेंशन तो उन्होंने बल्ब का किया है ना, इन्वेंशन उन्होंने बल्ब का किया। लेकिन आज अगर बल्ब की वैरायटीज में आप जाएंगे तो एलईडी है, कई प्रकार के सीएफएल आया, एलईडी आया है ना, तो क्या है ये, दैट इज इनोवेशन, ठीक है। उसमें उन्होंने तरह तरह के बल्ब में मॉडिफिकेशन किए और वो मॉडिफिकेशन इनोवेशन के अंदर आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनोवेशन और इन्वेंशन का। तो इनोवेशन और इन्वेंशन में जो 4 कैटेगरीज हैं, हम जब इनोवेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी होती है इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग प्रोसीजर, ठीक है, इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग प्रोसीजर। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। जो पर्टिकुलर प्लेस पे कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम देखते हैं, उसको समझते हैं। प्रॉब्लम हर जगह है, आपके घर में है, आप रास्ते में आ रहे हैं वहां है, आपके महाविद्यालय में है, दुनिया में है, आप समझिए अर्थ के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो बहुत सारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से आपको सबसे पहले जिस प्रॉब्लम को आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम का सलूशन बता सकते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, समझना है, उस प्रॉब्लम के साथ एम्पैथाइज करना है, आपको आत्मसात करना है उसको। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉब्लम डिफाइन किया जाता है। इसमें मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया था, लकली ये नहीं हो पाया, नहीं तो फिर इसलिए ओरली आपको बता दे रहे हैं। प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे, इसके बाद उसको आइडिएट करते हैं। आइडिया मतलब उस प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के लिए हम कितने प्रकार के आइडिया उसमें दे सकते हैं। सिंगल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो हम प्रॉब्लम को आइडिएट करते हैं। आइडिएट करने के बाद उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जो मोस्ट पॉसिबल, जिसमें इकोनॉमिकली बहुत वो तरीके से फिजिबल हो, बहुत पैसे खर्च ना हो, तो इस तरीके का एक हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप का डिजाइन करेंगे। उसको कहते हैं प्रोटोटाइप डिजाइनिंग। प्रोटोटाइप मतलब कोई, चाहे आप डायग्राम से प्रोटोटाइप बना लीजिए, चाहे मॉडल से प्रोटोटाइप बना लीजिए, एक उसका आउटलाइन या प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं। बनाने के बाद उसको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको टेस्ट किया जाता है। ये सारी चीजें आईआईसी में आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं आपको आप सुन लेना है, सुनने के बाद चले जाना है। बाद में इसमें बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती है, हैकाथन कई बार आता है। इस समय अभी जल्दी में बनारस में संपूर्णानंद में एक हैकाथन चल रहा है, ट्राइकॉथन उसका नाम है। यस मैम। ठीक है, ट्राइकॉथन में क्या है, आपको क्या करना है कि टॉयज बनाने हैं, खिलौने होते हैं बच्चों के, वो बनाने हैं, तो उसी की प्रतियोगिता है। तो जो एक ट्रेडिशनल टॉयज हैं, आजकल आप तरह तरह के टॉयज देखते होंगे, बैटरी वाले हैं, कुछ रिमोट से चलते हैं, इस तरीके से। तो आप कुछ इकोनॉमिक वे में और आसान तरीके से कोई टॉय बनाइए और उसका कंपटीशन हो रहा है। जो विनर होगा उसको प्रतियोगिता में उसका प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप टॉयज बना सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट हैकाथन है। स्मार्ट हैकाथन में क्या होता है, आप अपना कोई भी प्रॉब्लम लीजिए और उसके सॉल्यूशन पे वर्क करिए और वहां पे अपना आइडिया प्रेजेंट करिए ले जाकर के। कई लोग सुनने के लिए आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल कई तरीके कई देशों के लोग होते हैं, और वहां पे आप अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा वहां पे अप्रिशिएशन और अवार्ड दोनों मिलता है।
तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आपका जो बताया आइडिया है वो वेस्ट जाएगा। तो पहला मैंने प्रोसेस आपको बताया था इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है आईपीआर। आईपीआर कोई जानता है आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है ना, जैसे हमारे पास घर है, मकान है, गाड़ी है, उसको प्रॉपर्टी समझते हैं, यही है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास उस प्रॉपर्टी जो हमारा टेंजिबल और इनटेंजिबल दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हमारा कार हो गया, बिल्डिंग हो गई, इस तरीके की टेंजिबल प्रॉपर्टी, और कुछ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है जैसे हम बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, हम बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, ठीक है, या हम बहुत अच्छे पोएट होते हैं, है ना, कवि होते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, आर्टिस्टिक वर्क है। बहुत लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, ठीक है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। मतलब कि इसका हमारे पर, हमारे मन में ये विचार आया ये हमारी प्रॉपर्टी है, और इसको इस तरीके से मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर सकता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या है, लीगल राइट्स दिए गए। हमने कोई बहुत अच्छा लेख लिखा, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया, कोई क्राफ्ट किया, और वो क्या है कि हमारे दिमाग की उपज है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल इसीलिए उसके साथ जुड़ा है, हमारे दिमाग की उपज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और राइट, राइट इज ए लीगल टर्म, राइट लीगल टर्म है, हमारा उसके साथ अधिकार जुड़ा हुआ है, और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको कोई चुरा नहीं सकता है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट उस पर बहुत सारे लॉज देती है कि आपका जो है कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, आईपीआर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो कोई आपसे ले नहीं सकता, आपको उसका कॉपीराइट मिलता है, आपका एकाधिकार उस पर, आपकी मोनोपोली रहती है। एकाधिकार है, अगर वो आपसे लेगा तो उसके बदले आपको क्या है, पेमेंट करेगा, ठीक है, इसलिए आपका वो कॉपीराइट है। तो आईपीआर के बारे में आपको बताया जाएगा कि जो भी आइडिया आपको आती है, आप उसको अपने आइडिया को कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, और इसके बाद इस लीगल राइट में उसको पेटेंट कराएंगे, पेटेंट कराया जाता है। पेटेंट कराने के बाद उसी में दूसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आजकल जान ही रहे हैं कि आपका जो आइडिया है, अब आइडिया को क्या करेंगे, अगर आइडिया आपका है, आइडिया लोग सेल करते हैं, बेचते हैं आइडिया को, ठीक है, उसका उन्हें क्या मिलता है, उसका उन्हें मनी मिलता है, उससे वो बिजनेस कर रहे हैं। तो आइडिया में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। तो ये आज एक तरीके का ओरिएंटेशन टाइप का ही प्रोग्राम है, इसलिए बहुत डीप में न जा करके थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू आपको बता दिया जा रहा है। अगर आपको डीप में, अगर फिर कभी आईआईसी का कार्यक्रम होगा तो एक एक बिंदु ले करके आपको उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। फिर नेक्स्ट है प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन मैनेजमेंट। जब आपका आइडिया आ गया, आपने मॉडल बनाया, प्रोटोटाइप बनाने के बाद क्या होता है कि उसको हम क्या करेंगे, आइडिया को इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेशन, ठीक है, आइडिया को इंक्यूबेट किया जाता है। तो इंक्यूबेशन के कई सारे सेंटर होते हैं, वहां पे लोग बैठ करके आइडिया को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते, रिफॉर्म करते हैं उसको। अभी हम लोगों ने बच्चों को एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर बीएचयू में ले जाकर को विजिट भी कराया कि वहाँ कैसे काम होता है। अगर आप अपना प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, और भी कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं, वहाँ पे बच्चों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद वहाँ आपको थोड़ी गाइडेंस भी दी जाएगी, और इसके बाद अपने आइडिया पे आप वहाँ महीनों रुक करके वर्क करेंगे, डिपेंड्स कि आपका वर्क कैसा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंक्यूबेशन मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट पेज इसमें है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप मैनेजमेंट, ठीक है। जब आपका आइडिया अच्छा निकल गया, आइडिया वैसे भाई हजारों आइडिया में एक ही दो हैं जो अच्छे निकलते हैं, जो फिजिबल हैं, तो आपसे बस यही आग्रह रहेगी हमेशा कि आप सोचते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए, कोई ना कोई आइडिया जरूर क्लिक करेगी, है ना। इसलिए आगे जो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जब आपका आइडिया अच्छा निकल गया तो उसमें क्या करेंगे कि आप उससे एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इससे एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यू विल बिकम
you will become a entrepreneur, इसलिए उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर जब आप बन जाते हैं, अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद उसका अगला जो फेज है कि आप अपनी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, तो उसमें उसे हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, स्टार्टअप बिजनेस बहुत सारे हैं, जैसे पेटीएम है, पेटीएम जानी है, पेमेंट के लिए यूज करते हैं, पेमेंट एप्लीकेशन। ओला, ओला का नाम सुना है, ओला कैब्स होती हैं, ओला का नाम है। और ओयो, होटल रूम की चेन है। होटल रूम्स को पहले ऐसे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन ओयो ऐप आने की वजह से आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे, अब बायजूस इसमें टॉप में चल रहा है, टॉप स्टार्टअप है वो बायजूस कंपनी। हाँ, तो कई लोग लगे हुए हैं। पहले ये चीजें नहीं पता चलती थी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो है PW हो गया, बायजूस हो गया, ओला हो गया, पेटीएम हो गया, कंपनीज कई बिलियन का टर्नओवर है इनका। तो क्या है, सिंपल सा उनका एक अपना एक सेटअप था, उसको उन्होंने क्या हुआ, जो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उसको उन्होंने क्या किया, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप चेन बनाते चले गए, उससे उन्होंने स्टैब्लिश किया। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि IIC का मेन उद्देश्य क्या है, आपको स्टार्टअप तक ले जाना है। लेकिन उसके लिए पहले आपको लगना होगा, आपको सोचना होगा, आपको अपना आइडिया बताना होगा, उसका प्रोटोटाइप डेवलप करना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को यही खत्म करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। समय तो बाधक नहीं हो सकता है, व्यवस्थाएं बाधक हो रही है। ये अगर आप इस सिस्टम पर देखते तो और ज्यादा इंटरेस्ट आपको आता, समझ में आता। वैसे हमारी समझ से बहुत सारी चीजें आपने समझा होगा। थोड़ा सा आप आज से 8-10 साल पीछे चले जाओ। हम लोग सर्विस में आए थे, उस दौरान जो है ATM छोड़े, ATM भी बड़ा मुश्किल हुआ करता है। हम लोगों को जब ATM पहली बार मिला तो कुछ पुराने ख्यालात के गुरुजी लोग थे, वो ATM को बक्से में बंद करके रखते हैं, इससे फ्रॉड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, खाता सीज हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा। आज हम धड़ल्ले से पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, धड़ल्ले से खुलेआम करते हैं। 5 रुपए का भी पेटीएम कर सकते हैं, 1 रुपए का भी करते हैं। ये जो आज जिस सिचुएशन में हम हैं, या ये जो सुविधाएं जो हमको मिल रही हैं, वो कहीं न कहीं इनोवेशन की ही बात है। हम आप भले नहीं लगे हो, लेकिन उसके पीछे भी इनोवेशन का ही हाथ है। और ऐसे इनोवेटिव माइंड्स हमारे देश में है जो रात दिन काम करते हैं। आप 2 घंटे में परेशान हो, रात दिन। अभी BHU में हम लोग गए हुए थे, एग्जाम्पल के तौर पर आप में से कुछ बच्चे गए थे, इसमें से होंगे एकाध या नहीं होंगे। वहां पर ऑफर मिला कि 3 दिन यानी 72 आवर्स आप बच्चों को जाकर छोड़ दीजिए हमारे पास, मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, खाने पीने सारी व्यवस्था रहेगी, वो आइडिया अपनी देंगे और उसमें हम परफॉर्म करेंगे। यानी आपको एक गोल्डन चांस हम प्रोवाइड करेंगे, बस केवल आप तैयार हो जाओ। एक टूटी फूटी आइडिया हमारे साथ रखो, वो टूटी फूटी आइडिया ही बड़ी आइडिया बनेगी। बात समझ रहे हो ना? अभी जो मैडम का लेक्चर था ये काफी इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए, लेकिन इसमें और डीप में जाने के लिए सारे सिस्टम हमारे वर्किंग हो जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं 6 महीने बाद इसको हमने खोला है। तो अब वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे और सब सही से काम करेगा और आपको इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो ये अगली इसी कड़ी में मैं डॉक्टर श्वेता सिंह को यहाँ बुलाना चाहूंगा। आप भी अपने बिजनेस मॉडल को, बिजनेस जो सरकार की भी बड़ी इच्छा है ना कि आप क्या बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर, हमसे कुछ करो, खुद करो। तो खुद करने के लिए आपको आगे आना होगा, मेहनत करना होगा, वो उससे बेहतर जो आप खुद करेंगे उसी में सबसे ज्यादा अर्निंग है, वही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का चांस है। आप समझ रहे हो ना? तो आप खुद पहले कोशिश करो और उसका फिर आपको प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है सर। मैडम ने आप लोगों को बाकी चीजें बता दी है, कुछ बचा नहीं है, कुछ नया बताना नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कुछ हो जाए। आप लोगों को बताया गया कि बिजनेस मॉडल, बिजनेस शुरू कहाँ से होता है। हम लोग ये जो बिजनेस टर्म आया है ये कहाँ से शुरू हुआ है, जब कोई समस्या आती है आपके आसपास सराउंडिंग में,
जब तक आप समस्या फेस नहीं करेंगे तब तक आइडिया नहीं आता है। सॉल्यूशंस का आइडिया ही बिजनेस है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन का जो आइडिया निकल के आएगा, 5% वही आपका बिजनेस होता है।